ये आप देख सकते हैं काली माता का ये मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। ये आपका हाथी घाट है, हाथी घाट है ना, हाथी घाट पे मैं उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक आध संत लोग भी बैठे हैं और ये सारी दुकानें भी यहाँ हैं और आम जनता से लेकर पैसे वाले, गरीब, अमीर सभी यहाँ आते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं। और लगातार मैं यहाँ लोगों की राय लेना चाहूँगा कि मेरा जो मुद्दा होता है वो भ्रष्टाचार के ऊपर होता है, गरीबी के ऊपर होता है। और यहाँ पर जो संत समाज के व्यक्ति बैठे हैं, इन महापुरुष से भी मैं बात करना चाहूँगा, कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि ताकि सरकार तक इस मैसेज को, इस संदेश को, इस वीडियो के माध्यम से इस खबर को मैं पहुँचा सकूँ, ताकि सरकार की जो आंखों पे कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ न कुछ पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी भी खुल जाए, ताकि ऐसा नहीं कि मुद्दे के ऊपर ही केवल समाज को जो है मुद्दे के ऊपर ही बहलाया जाए, लेकिन हकीकत में क्या है उसको भी समझा जाए। तो यहाँ पर महाराज जी उपस्थित है। क्या नाम है महाराज आपका? राजगिरी बाबा, राजगिरी नागा बाबा। राजगिरी नागा बाबा। महाराज जी ये बताइए कि धर्म जरूरी है कि गरीब भी जरूरी है? धर्म भी जरूरी है। क्या गरीब नहीं रहेगा तो क्या धर्म बचेगा? नहीं, क्यों नहीं बचेगा? बचेगा। क्या गरीब के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए या धर्म के ही बारे में केवल डिडोरा बजना चाहिए? नहीं, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। क्या इस समय सरकार गरीबी की सोच रही है? नहीं सोच रही। नहीं सोच रही है। संतों का काम होता है सही प्रकाश डालना। क्या पैसे वाले के यहाँ सम्मान संतों का ज़्यादा होता है या गरीब की शरण में ज़्यादा होता है? पैसे वाले का संतों को होता है यहाँ बाबा, गरीब आदमी आपको संतों को नहीं। संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब संतों का सम्मान, धर्म का सम्मान करता है कि पैसे वाले ज़्यादा सम्मान करेंगे? नहीं, सभी सम्मान करते हैं यहाँ तो। सभी करते हैं। हाँ। लेकिन गरीबों के ज़्यादा सम्मान आपको क्या अनुभव जीवन का मिला है कि गरीब की, अगर हम गरीब के पास जाएंगे वो आपको खाना पानी पूछेगा या पैसे वाले की कुटिया में जाएंगे तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा? नहीं, गरीब ही पूछता है यहाँ तो भैया। फिर सही बात बोलिए ना आप। गरीब ही पूछता है यहाँ तो। गरीब ही पूछता है। दुकानदार है यही हमारे हैं, यही तो ये कहीं तक संतों का कहना है, क्योंकि संतों के लिए सभी बराबर हैं। संतों आपके लिए सभी बराबर है ना? हाँ जी, हमारे लिए सभी बराबर है, लेकिन सत्य कहना इनका आचरण है, सत्य आपको कहना आपका आचरण है। तो यही सत्य विचार मैं संतों के जानने के लिए आया हूँ। कुछ लोग यहाँ दुकान भी हैं, उनसे भी जनसंपर्क में रहूँगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति और खड़े हैं। क्या नाम है आपका? पंडित नारायण शर्मा। पंडित नारायण शर्मा जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, इस समय धर्म का तो डिंडोरा है और धर्म के डिंडोरे के साथ क्या सरकार को गरीबों की पक्षपात में कुछ प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। कर रही है सरकार, कर रही है। हाँ। क्या कर रही है? सही सही बोलना आप। ऐसा नहीं आप ब्राह्मण हैं तो केवल धर्म की बात तक रह जाए। धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गरीब कह रहे हैं महंगाई है या नहीं है, मुझे बताइए। महंगाई तो है, पर लेकिन सरकार ने इतनी योजना निकाल रखी है। क्या योजना निकाली है? क्या गरीबों को मिल रही है वास्तव में? पहली जो सरकार आई हैं उनमें मैं ये कह रहा हूँ, क्या गरीबों को अभी योजना मिल रही है? गरीबों को तो मतलब अज्ञान के हिसाब से नहीं मिल पा रही हैं। जो सत्य बात है वो बोलिए, अज्ञान विद्वान की बात मत करिए। जो सत्य है वो बताइए कि गरीबों को वास्तव में न्याय मिल पाता है? गरीबों को तो कम न्याय मिल पाता है। गरीबों को जो है गरीबों के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रही है कि धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की केवल बात हो रही है केवल? नहीं, हिंदू मुसलमान ऐसा कोई नहीं सरकार में कर रही है। सरकार ये सभी के लिए सोची जा रही है। पहले राशन पे आप सुनिए। क्या राशन से पेट भर जाएगा? मुझे बताइए। राशन से नहीं मिला है। पैसे वालों को राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, सभी को मिल रहा है राशन। फिर पैसे वालों को राशन मिलना चाहिए। तो पैसे वाले तो अपने आप कर सकते हैं। कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं बंद करती है पैसे वालों? अगर न्याय की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या सरकार को ये पता नहीं है कि पैसे वाले भी ले रहे हैं, तो इनको बंद करना चाहिए? हाँ, ये तो ठीक है। फिर पर ठीक क्या है? राशन वाले भी 2-3 महीने का 1 महीने में देते हैं, 2 महीने का। तो ये कमी सरकार की है कि राशन वालों की है? क्या ये खबर सरकार को पता नहीं है? सरकार को पता है या नहीं पता है तो अपनी CID इन लोगों के ऊपर लगाने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या चुपचाप बैठना चाहिए? नहीं, चुपचाप नहीं। सत्य बात करिए। ब्राह्मणों का काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म को बचाना, सनातन को बचाना, सत्य को बचाना। ये नहीं है कि ब्राह्मणवाद या हो जाएगा तो क्या फिर संसार में सुखी सुख हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का भला होना चाहिए। सभी का भला होना चाहिए। मैं यही चर्चा में हूँ। इन्हीं चर्चा को और लोगों से, आम जनता से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। यहाँ और भी बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ एक और भी लोग हैं और यहाँ एक बहन जी भी हैं। माता बहनों से भी बात करूँगा। ये मुझे सत्यता बताइए, आप गरीब परिवार से हैं या पैसे वाले परिवार से हैं? सर हम ऐसे नहीं हैं, पैसा वाले ना। गरीब परिवार से हो। हाँ। ये बताइए क्या काम करती हैं आप? हम ना काम जानते हैं।
काम करती हो, उससे आपका बच्चे जो है भरण पोषण सही हो जाता है, पढ़ा लिखा बढ़िया रही हो, या खर्चा पानी बढ़िया हो जाता है आपका? ना होता सर। नहीं होता है, जोर से बोलिए। ना होता। नहीं होता है। ये बहन जी का कहना है कि नहीं हो पाता है। गरीबों के दिल की अगर बात करूं, गरीबों की अगर पूछी जाए तो कहीं ना कहीं ठेस गरीबों के अंदर है कि सरकार को इस बात के लिए आगे आना चाहिए। सरकार किस वजह से बनती है? सरकार बनती है गरीबों से, सरकार बनती है गरीबों की मदद के लिए, लेकिन सरकार इस बात को भूल जाती है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं, संतों को भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि जो धर्म चलता है वो गरीब और संतों से संसार टिकता है, मेरा अपना मानना है जहाँ तक। तो मैं गरीबों के दिल की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। यहाँ और भी माता जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास करूंगा। इधर आ जाइए, बहन जी उधर भी बैठी है। मेरा मुद्दा है, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात सभी से राय लेने का काम कर रहा हूँ, जिसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। और भी लोग यहाँ हैं, जमुना साइड में भी मैं जा रहा हूँ जहाँ और भी निरंतर लोग बैठे हुए हैं। कुछ दादा यहाँ खाना भी खा रहे हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, दो शब्द कहलवाने का प्रयास करूंगा। दादाजी नमस्कार, आप यहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं आप? बैठ ही रहते हैं और क्या काम करते हैं। क्या आप जो है जो भी काम करते हैं क्या उससे आपके पालन पोषण बच्चों का बढ़िया हो रहा है? बढ़िया का है, कचूना है बढ़िया। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, पैसे वालों के? नहीं तो गरीबों की करनी चाहिए। क्या धर्म गरीब नहीं है? धर्म गरीब है। गरीब है, इस बात को योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। समझना चाहिए, पर आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब क्या मालूम है, बिन की दादी या समझे नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में गरीबों की मदद हो पा रही है कि नहीं? अभी तो कच्चू मदद से ना गरीबों की आते जी हाँ, अभी तो कच्चू ना आते। क्या राशन टाइम से मिलता है? राशन टाइम से मिल जाए, गैर टाइम मिल जाए। क्या अमीरों को राशन नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। तो अमीरों का राशन सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो गरीबों को नहीं करना चाहिए। अमीरों का, पैसे वालों का, पैसे वालों का बंद करना चाहिए। क्या 40-50 बीघा वाले जो जमींदार हैं वो राशन नहीं लेते हैं? वे सब लेते हैं। सब लेते हैं। हाँ। आप गांव में देहात से ही संपर्क करते हैं? बिल्कुल जी। तो दादा का ये मानना है कि जो 40-40 बीघा वाले लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वो भी राशन कार्ड बना हुआ है, वो भी धड़ल्ले से राशन ले रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का राशन तत्काल बंद करे। ऐसे लोगों को राशन नहीं देना चाहिए जिनके पास सब कुछ है। जो गरीब हैं, जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों की व्यवस्था डबल करके करनी चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए है, सरकार को इस तरह की व्यवस्था करने का काम करना चाहिए। और ये मैं जमुना के किनारे पर आ चुका हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि जमुना मैया भी सूखी पड़ी है। जहाँ सनातन की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो जमुना में भी पानी निरंतर होना चाहिए, लेकिन जमुना का पानी भी सूख चुका है। या जमुना के किनारे रहने वाले लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, जो जमुना के किनारे पर लोग रहते हैं। दादा ये बताइए मुझे कि जमुना का पानी जो है यहाँ निरंतर इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अभी तो खैर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ब्रिज का काम चल रहा है इस जगह पर। जब ब्रिज का नहीं हो तो पानी रहना जरूरी है कि नहीं है? पानी रहना जरूरी है जी। इसके लिए सरकार को कुछ समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, ये मुझे बताइए कि गरीबों के बारे में सरकार क्या कर रही है? गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है सरकार। जी। देख रहे हो आप किस तरीके से। तो जो हल्ला हो रहा है कि गरीबों को ये किया, गरीबों को वो किया, वो केवल हल्ला है या सत्यता है? मैं आपसे सत्य पूछना चाह रहा हूँ, न मेरा आपसे कोई जोर है न दबाव है, मैं आपसे दबाव में पूछ रहा हूँ। नहीं सर, दबाव में नहीं पूछ रहे हैं। आज मुझे 2 महीने हुए, मैं किराए पर रहता था जी। 2 महीने से आज मैं बच्चों को लेकर फुटपाथ पर रह रहा हूँ। फुटपाथ पे रह रहे हैं आप? क्या मेहनत नहीं करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या आप जी क्या करते हैं? पल्लेदारी का काम करते हैं। क्या आप दारू पीते हैं? नहीं पीते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, बनिया लोग, कि जो लोग दारू पी लेते हैं उनका पालन पोषण नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। ये बात कहाँ तक सही है? ये कहीं तक सही नहीं है, लेकिन ये है कि झूठी अफवाह उड़ाने से, किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं होता है। जी, ये झूठी अफवाह है। और इनका कहना है कि पल्लेदारी करते हैं और ये किराए पर रहते हैं। अब किराया भी नहीं भर पा रहे थे, इस वजह से फुटपाथ पे रह रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 3 बच्चे हैं मेरे पास। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या आपके बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं? नहीं सर, कोई भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि खाने खर्चे इतने हो गए घर के, महंगाई की दौर से जी कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर सरकारी स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो क्या उसमें पढ़ाई है?
सरकारी स्कूल गांव में है लेकिन वो भी बंद पड़े हुए हैं। बंद पड़े हुए हैं। ये समस्या योगी आदित्यनाथ को समझनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकता है। सरकारी स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, जिनको 60-70 हज़ार रुपया दे रही है सरकार, क्यों दे रही है? ऐसे लोगों की सरकार को समझनी चाहिए कि जो तनख्वाह बैठे हुए खा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि गरीबाई ख़त्म की जा रही है या गरीब को ख़त्म किया जा रहा है। बताइए, गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है कि धर्म को बढ़ाया जा रहा है? ये तो धर्म को बढ़ाया जा रहा है और गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। आप बताइए, गरीबों को ख़त्म, गरीबाई ख़त्म हो रही है, गरीब ख़त्म हो रहा है? गरीबाई खत्म नहीं हो रही है, गरीब खत्म हो रहा है। गरीब ख़त्म हो रहा है। और लोगों से पूछूंगा, गरीबाई ख़त्म हो रही है कि गरीब ख़त्म हो रहा है? भैया, गरीब ख़त्म है। यहाँ पर लगातार ये बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात की है और लगातार मैं यही चर्चा में हूँ। मेरी जो यही आवाज़ उठाने की मेरी बात है वो करप्शन के ऊपर है, भ्रष्टाचार के ऊपर है। सरकार, कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उस गरीबों की जो आवाज़ आ रही है, अंदर अंदर गरीब घुटके मर रहा है, गरीब अपनी बात कह नहीं पा रहा है, वो बात भी सरकार को समझनी चाहिए कि चिंगारी ही कभी जो है आग बन जाती है, और आग बन जाती है तो जो भी दिखता है वो सब राख बन जाती है। तो मैं आपको इसी माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि समझ जाइए, अगर वक्त है तो समझ जाइए, नहीं जनता जवाब देने को गरीब के दिल की, क्योंकि गरीब की जो हाय होती है उससे आप देख सकते हैं इतिहास कि गरीबों की हाय ने अच्छे अच्छे शासनों को गिरा दिया, अच्छे अच्छे शासनों को नष्ट कर दिया। गरीब एक बहुत बड़ी बिना धार वाली तलवार है, इस तलवार से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए मैं धर्म की आड़ में रहने वाले लोगों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि समझने की अब ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।